हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होगा ये समझना काफ़ी मुश्किल है। तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगले महीने तक काबुल में मौजूद हुकूमत के सामने अपना अमन प्लान पेश कर देंगे। तालिबान का ये भी कहना है कि हालांकि ज़मीनी हालात उनके फेवर में हैं और जंग के मैदान में उनकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन फिर भी वो बातचीत करना बेहतर समझते हैं। उधर अफ़गानिस्तान सरकार ने आज ही दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने अलग अलग फ़ौजी कार्रवाइयों में 261 तालिबान को मौत के घाट उतार दिया है। काबुल से छपने वाले अफ़गानिस्तान टाइम्स ने कल रिपोर्ट दी थी कि कुछ जिलों से सरकारी फ़ौजों को वापस हटना पड़ा है। अफ़गानिस्तान से अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग किस्म की खबरें आ रही हैं। इधर खबर है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जल्द ही रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो अफ़गानिस्तान के हालात पर ख़ास बात करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको पल पल की खबरें पहुंचाई जाती रहें, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि तालिबान का कहना है कि वे अगले महीने में अफ़गान सरकार को एक लिखा हुआ अमन मसौदा पेश कर देंगे, भले ही उन्होंने हाल के हफ्तों में जंग के मैदान में कामयाबियां हासिल की हों। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मंडे को रॉयटर्स को बताया है कि वे काबुल के साथ अमन के बारे में संजीदा हैं, क्योंकि अमरीकी और नेटो फ़ौजों की वापसी के साथ साथ मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सब तरफ फ़िक्र बढ़ रही है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रॉयटर्स को बताया कि आने वाले दिनों में अमन बातचीत का अमल और तेज़ किया जाएगा। हालांकि जंग के मैदान में हमारा दबदबा है, हम बातचीत और डायलॉग के बारे में बहुत सीरियस यानी गंभीर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान और काबुल के बीच अमन बातचीत, जो पिछले साल दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के तहत ज़रूरी बताई गई थी, अभी तक उसमें बहुत कम पेशरफ्त हो सकी है। साथ ही तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफ़गान सरकार के साथ अमन बातचीत एक अहम मरहले में दाखिल होने के लिए तकरीबन 1 महीने का वक्त लगेगा। इसी बीच अफ़गानिस्तान सरकार में अमन मामलों की मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन नाजिया अनवरी ने ये कंफर्म किया है कि इंटर अफ़गान बातचीत फिर से शुरू हो गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कहना मुश्किल है कि तालिबान हमें 1 महीने में अमन प्लान का अपना मसौदा दे देंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वे अमन प्लान पेश करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि वे क्या चाहते हैं। रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौते के मुताबिक तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजों की वापसी के बदले अफ़गान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पाबंदी जताई हुई है, लेकिन उन्होंने अब तक जंगबंदी का ऐलान करने से इनकार किया है। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैर मुल्की फ़ौजों की जल्दी वापसी से अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो सकते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के बाद अफ़गानों के बीच अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने फ्राइडे को कहा था कि गैर मुल्की फ़ौजों की पूरी वापसी से ही अफ़गान स्टेबिलिटी और अमन के करीब पहुंच सकते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हालिया कमेंट्स के रिएक्शन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्सपर्सन ने सभी स्टेक होल्डर्स से अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक सियासी रोड मैप तय करने के लिए संजीदा बातचीत में शामिल होने की अपील की थी, जो एक इंसाफ की बुनियाद पर टिकाऊ हल की तरफ ले जाता हो। तालिबान के ज़रिए मुमकिना तौर पर हुकूमत पर कब्ज़ा किए जाने के बारे में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने रॉयटर्स से कहा था कि दुनिया अफ़गानिस्तान में ताकत की बुनियाद पर बनाई गई सरकार को कबूल नहीं करेगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब तक अफ़गानिस्तान के 419 ज़िलों में से 100 से ज़्यादा पर कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि तालिबान का दावा है कि 34 सूबों में 200 से ज़्यादा ज़िलों पर
उनका कंट्रोल है। इसी बीच अफगानिस्तान की सरकार ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में मुल्क के अलग अलग इलाकों में फौज की कार्रवाई में 261 तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज ट्यूसडे को ऐलान किया है कि 261 तालिबान लग़मान, नंगरहार, पख्तीका, कंधार, ज़ाबुल, बदगीस, बल्ख, जुज़जान, हेलमंद, बदख्शां, कुंदुज और कपीसा में फ़ौज की कार्रवाइयों में मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच होने वाली झड़पों में इनके अलावा 206 तालिबान ज़ख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की तरफ इशारा नहीं किया कि इन कार्रवाइयों में उनके कितने फ़ौजी मारे गए हैं। इसी बीच काबुल से खबर है कि कुछ सिविल एक्टिविस्ट्स ने एक बैठक की है जिसमें कहा गया है कि तालिबान की तरफ से बड़े पैमाने पर कत्लेआम और आधारभूत ढांचों यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सिलसिला जारी है। इस मीटिंग में तालिबान के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी की अनदेखी की मजम्मत की गई है और इंटरनेशनल कोर्ट से इस बारे में कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसी बीच काबुल से छपने वाले अखबार अफगानिस्तान टाइम्स ने खबर दी है कि सरकारी फ़ौजें मुल्क के नॉर्थ के सूबों बदख्शां और परवान में और साउथ के हेलमंद और कंधार सूबों में कई ज़िला हेडक्वार्टरों से पीछे हट गई है। सरकारी फ़ौजों ने कंधार और हेलमंद सूबों में 2 ज़िलों को छोड़ दिया है। साउथ अफ़गानिस्तान में कंधार को तालिबान का गढ़ माना जाता है, जहां तालिबान पहली बार 1990 की दहाई में उभरा था। कंधार सूबे के अफसरों ने कहा है कि सरकारी फोर्सेस ने संडे देर रात नेश ज़िले को खाली करा लिया। हालांकि जो अफसर अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बोल रहे थे, उन्होंने इस बात पर कमेंट करने से इनकार कर दिया कि क्या ये ज़िला तालिबान के कब्ज़े में है। उधर अफ़गानिस्तान से तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने काबुल के नॉर्थ में बगराम एयरबेस से रिपोर्ट दी है कि अमरीकी फ़ौजों के ज़रिए इसे खाली किए जाने के बाद अफ़गान फ़ौज ये प्लान कर रही है कि इस एयरबेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तोलो न्यूज़ के रिपोर्टर खालिद निकज़ाद उन पहले अफ़गान जर्नलिस्ट में से एक हैं जिन्होंने अमरीकी फ़ौजियों के यहाँ से जाने के बाद एयरबेस का दौरा किया है। सोर्सेज ने उन्हें बताया कि थर्सडे रात को एयरबेस की लाइटें अचानक बंद कर दी गईं और फिर आखिरी जहाज़ ने यहां से उड़ान भरी। इस एयरबेस से कमांड सेंटर और एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम जैसे अहम इक्विपमेंट को हटा दिया गया है और अफ़गान फ़ौज इस बात पर गौर कर रही है कि इस एयरबेस को बाकी बचे इक्विपमेंट के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाना है। इससे पहले बगराम के नए कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि अमरीकी फ़ौजों ने तकरीबन 20 बरसों तक यहां रहने के बाद अचानक बिजली बंद करके उन्हें बगैर इत्तला दिए रात में बगराम एयरफील्ड छोड़ दिया। उन्हें उनके जाने के कुछ घंटों बाद इसकी इत्तला मिली। इस बीच घंटों तक कुछ लुटेरे लोगों ने एयरबेस में लूटपाट और तोड़फोड़ की कार्रवाइयां अंजाम दी। इधर हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि इस हफ्ते के आखिर में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रूस जाने वाले हैं और उनके एजेंडे में सबसे अहम अफ़गानिस्तान के हालात पर चर्चा करना है। सालाना भारत रूस सरबराह कॉन्फ्रेंस समेत आने वाली बड़ी सतह की 2 तरफा बैठकों में अफ़गानिस्तान एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। रिपोर्ट में इस मामले के जानकार लोगों के हवाले से कहा गया है कि रूस भारत को अफ़गानिस्तान के हालात के लिए तालमेल के साथ रिएक्शन देने के लिए एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर के रूस दौरे के बारे में कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस हफ्ते के आखिर में मॉस्को में होने की उम्मीद है। जयशंकर का मॉस्को दौरा उनके रूसी काउंटरपार्ट सर्गेई लावरोव के इस साल अप्रैल में नई दिल्ली के दौरे के बाद हो रहा है। आपने देखा कि तालिबान और काबुल में मौजूद अशरफ गनी सरकार के बीच अमन बातचीत के जहां इशारे मिल रहे हैं, वहीं दोनों के बीच मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जंग भी जारी है। पिछले 24 घंटों में 261 तालिबान के मारे जाने की खबर एक बड़ा वाक़या है। काफ़ी इलाकों पर तालिबान का कब्ज़ा होने की खबर है, जबकि कुछ जगहों से अफ़गान फ़ौजों के वापस होने की भी खबर है। अभी तक मुल्क में बहुत ही गैर यकीनी हालत है। अब ये सवालात काफ़ी अहम हैं कि तालिबान और सरकार के बीच बातचीत कहाँ तक पहुँचेगी। क्या दोनों
मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में किसी एक फार्मूले पर राज़ी हो सकेंगे? तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कितना एडजस्ट करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे हम आपको बाखबर रखने की भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।